हेम सूर्या चंद्रमसा विद पुनर्ददता अग्नता जानता समगमे मही। सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच में पंडित चंद्रदेव शास्त्री, जो कि हमारे बड़े प्रकांड विद्वान है वैदिक साहित्य के, और हमारे आर्य समाज बिहारीपुर में, आप इस समय आर्य समाज बोर्ड में पुरोहित का काम कर रहे हैं। बड़े लगनशील और महर्षि दयानंद के बड़े कट्टर अनुयायी हैं। तो हमारा सौभाग्य कि वो आज हमारे बीच में सौभाग्य से आए हुए हैं, तो हम उनका मार्गदर्शन सुनेंगे। उनका हमेशा उपदेश संगीत के साथ होता है, तो साथ में भजन भी सुनाते हैं और उपदेश बहुत बढ़िया देते हैं। तो ऐसे शास्त्री चंद्रदेव शास्त्री जी, आइए, आपका बहुत अभिनंदन वंदन। वो हमारे बरेली के सिरमौर है, इसलिए उनका बहुत ही बहुत साधुवाद धन्यवाद। आइए आचार्य चंद्रदेव शास्त्री जी, आपका वंदन अभिनंदन। इस वर्तमान समय की परिस्थिति को देखते हुए जो यह आजकल के इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए यह जो प्रोग्राम हो रहा है वह हर्ष का विषय है। तो सर्वप्रथम वेद की ऋचा से हम इसको आरंभ करते हैं। ओम इंद्रं वर्धन्तु अपतुरा, ओम इंद्रं वर्धन्तु अपतुरा, युण्वन्तो विश्वमार्यं अपघ्नन्तो अरावुः। इस प्रोग्राम के संचालक सम्माननीय लखनलाल जी आ रही है, संयोजक पुरुषोत्तम मुनि जी आ रहे हैं, एवं सम्माननीय व्यासनंद शास्त्री जी और हमारे बहुत ही घनिष्ठतम श्रेष्ठतम बड़े भ्राता और बहुत ही सद्बुद्धि हमें प्रदान करने वाले सम्माननीय डॉक्टर वेद प्रकाश जी, सम्माननीय नरोला जी, अनिल कुमार गुप्ता जी, जगदीश प्रसाद जी, दया आर्या जी, देवेंद्र सिंह जी, शंकर प्रसाद जी, चंद्रकांता जी, सुमनलता जी, समस्त वंदनीय मातृशक्ति श्रोतागण। अभी आप बहुत ही सुंदर विषय सम्माननीय व्यासनंद शास्त्री सुन रहे थे। वास्तव में देखा जाए, हम दृष्टिपात करें समग्र शास्त्रों पर, समग्र वाङ्मय जो वेद का है उस पर दृष्टिपात करें तो महर्षि दयानंद पहले ऐसे उस ऋषि श्रृंखला में, जैमिनी आदि की श्रृंखला में, क्रम में एक ऐसी ऋषि हुए जिन्होंने सार्वभौमिक संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए वेद का मार्ग जो हम भूल चुके थे वह प्रशस्त हमें कराया, जो हम भूल चुके थे। ऋषि के शब्द हैं, मैं कोई नया मतांतर चलाने नहीं आया हूं, अपितु आप जो भूल चुके हैं उसी को मैं पुनः स्मरण कराने आया हूं। ऋषि के ये शब्द हैं। तो आइए सर्वप्रथम उस परमपिता परमात्मा को याद करते हुए छोटा सा भजन, हम उसकी शरण में आए हैं। परमपिता परमात्मा, उसी को महर्षि दयानंद महाराज जी ने कर्ता धर्ता संहर्ता माना है। उसी की ओम नाम से जो उसका निज नाम में व्याख्या की है, हमें उसकी शरण में आना चाहिए। आइए कुछ चंद्रलानों के माध्यम से हम आए शरण तुम्हारे, प्रभु आए शरण तुम्हारे।
हम आए शरण तुम्हारी, प्रभु आए शरण तुम्हारी। हम हरी झोली में अमृत भर दो, हरी झोली में अमृत भर दो, हरी झोली में अमृत भर दो, रोम रोम सबको लिखित कर दो। हरी झोली में अमृत भर दो, हरी झोली में अमृत भर दो, रोम रोम सबको लिखित कर दो। तेरे बने पुजारी, हम आए शरण तुम्हारी, हम तेरे बने पुजारी, हम आए शरण तुम्हारी। हम वेदों के हम मंत्र सुनावे, वेदों के हम मंत्र सुनावे, फूल बने सबको महका दे। वेदों के हम मंत्र सुनावे, फूल बने सबको महका दे। हो सबके हितकारी, हम आए शरण तुम्हारी, हम हो सबके हितकारी, हम आए शरण तुम्हारी, हम आए शरण तुम्हारी, हम आए शरण तुम्हारी। हम वह परमपिता परमात्मा हम सबका आधार है, सर्वाधार है। हमसे त्रुटि हो ही जाती, इसलिए फिर कवि कहता है, भले बुरे हैं जैसे भगवान, भले बुरे हैं जैसे भगवान, हम सब है प्रभु तेरे अर्पण, हम सब है प्रभु तेरे अर्पण। भिक्षा डाले भंडारी, हम आए शरण तुम्हारी, भिक्षा डाले भंडारी, हम आए शरण तुम्हारी, हम आए शरण तुम्हारी, हम आए शरण तुम्हारी। बोलो वेद भगवान की जय। आइए, उस जो ऋषि एक ऐसा निराला ऋषि था जिसका अनेक दार्शनिक लोगों ने, अनेक विश्व के मननीय चिंतनीय लोगों ने उसका गुणगान किया। यहां तक कह दिया भूतो न भविष्यति। ऋषि तो अनेक हुए, किसी ने किसी विषय पर प्रकाश डाला, किसी ने सिर्फ अध्यात्म तक सीमित रहा, कोई राष्ट्र रक्षा के लिए, लेकिन वो ऐसा ऋषि जिसने संपूर्ण मानवता के संपूर्ण सार्वभौमिक कल्याण के लिए, चाहे वह मुक्ति का मार्ग हो, चाहे वह देश रक्षा का मार्ग हो, चाहे वह नारी शक्ति का विषय हो, चाहे वह एक प्रकार से विधवा विवाह का विषय हो, अनेक विषयों पर जो दृष्टिपात किया और इसने प्रमुखता से कहा कि वेद ही हमारे सद ग्रंथ हैं, और नियम के द्वारा उन्होंने जो संपूर्ण मानव के कल्याण के लिए जो नियम 10 बनाए, उनमें प्रथम उद्बोधन किया कि सब सत्य विद्या
और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उस सबका आदिमूल परमेश्वर है। यहाँ पर दो शब्द उद्धृत होते हैं, ये पदार्थ विद्या और जो विद्या, अर्थात जो सब सत्य विद्या है और जो पदार्थ विद्या है, उन सब का आदिमूल परमेश्वर है। पदार्थ विद्या में सारा विज्ञान आ जाता है और सत्य विद्या, सत्य ईश्वर जो ब्रह्म विद्या है। तो इसका तात्पर्य है कि जितनी भी सत्य विद्याएं हैं उन सब का आदिमूल परमेश्वर। ऋषि का प्रथम उद्बोधन था विश्व के कल्याण के लिए। तो इसलिए इस वेद सबकी धातु ही है, विद ज्ञाने धातु। वेद नहीं कहता है कि तुम मानो किसी विषय को, अपितु विधि विचारणे धातु से बना है। हम उस पर जाने, उस पर चिंतन करें, तब उसे हम माने। तो ऋषि एक ऐसे आए थे जिन्होंने संपूर्ण मानव के कल्याण के लिए वेद का डिंडिम उद्घोष किया था। जिस वेद को व्यक्ति नाम तो सुनते थे लेकिन वेद क्या है उनको नहीं जान पाए थे, और जो जानते थे उन्होंने वेद का दुरुपयोग किया शब्द का। यहां तक अभी आप सम्मानीय शास्त्री जी के विचार सुन रहे थे। ऐसे ऐसे मैक्स मूलर, सायण, उद्भट आदि ने भाष्य किया जो कि एक अशोभनीय था। एक मैं यहाँ पर मंत्र लेता हूं जो महर्षि दयानंद महाराज जी ने स्तुति प्रार्थना उपासना में पहला मंत्र लिया है। फिर ऋषि लिखते हैं, और वेद सिद्धांत भी कहता है कि वेद का भाष्य वही व्यक्ति कर सकता है जिसने, जो वास्तव में ऋषि हो, आत्म साक्षात्कार किया हो। मात्र संस्कृत के विषय का ये विषय नहीं है वेद का भाष्य। यदि हम संस्कृत के आधार पर करते हैं तो ऋषि ने उसके आधार पर जो यौगिक भाष्य किया उसमें, और जो वर्तमान में और जो बीच में जो दार्शनिक आए मैक्स मूलर आदि, उन्होंने भाष्य किया, उनमें अंतर क्या देखते हैं। बहुत सुंदर एक मंत्र आता है, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुर। यह प्रथम मंत्र है। इसके बाद में जो दूसरा मंत्र आता है, ओम हिरण्य गर्भा समर्थताग्रे भूतस्य जाता है पतिरेक आसीता। इसका हम संस्कृत में जो लोग अर्थ करते हैं, जो सायण आदि ने किया, और जो सरल दृष्टि से करें तो उसका अर्थ इस प्रकार आएगा, हिरण्य गर्भा समवर्त आग्रे, अर्थात उस हिरण्य के गर्भ से समवर्त आग्रे, कुछ समय पश्चात भूतस्य जातः, एक भूत उत्पन्न हुआ। वो संपूर्ण प्राणी में पतिरेक आसीत, एक ही प्राणी मात्र का वो पति था। ये इसका अर्थ निकल कर आता है, जैसा कि लोगों ने और मंत्रों में किया सायण आदि ने। लेकिन ऋषि दयानंद ने कहा हिरण्य गर्भ वो प्रकाशमान एक ऐसा पुंज है जिससे सब लोग प्रकाशपूर्ण। तो भाष्य था वो यौगिक था, वो ऋषि का भाष्य यौगिक था। अनेक ऋषि के जीवन की ऐसी घटनाएं आती हैं, जब ऋषि वेद भाष्य करने को बैठते हैं तो वहां पर जब उनकी समझ से, उनकी बुद्धि से वहां पर जाकर एक योग विद्या में संलग्न होकर, और वह फिर परमात्मा ऐसे उन्हें समझाता था जैसे कोई गुरु समझा रहा हो। फिर भाष्य, वो यौगिक ऐसा भाष्य किया उन्होंने यजुर्वेद का, जिसके तो भाष्य किया तो बहुत ही सुंदर। फिर कवि को कहना पड़ा क्या, आए अनगिन सुधारक जगाने यहाँ, आए अनगिन सुधारक जगाने यहाँ, पर दयानंद सा कोई आया नहीं। आए अनगिन सुधारक जगाने यहाँ, पर दयानंद सा कोई आया नहीं। भाष्य वेदों
का यौगिक सरल श्रेष्ठतम, भाष्य वेदों का यौगिक सरल श्रेष्ठतम, ऐसा अब तक किसी ने बनाया नहीं। आए अनगिन सुधारक जगाने यहाँ, पर दयानंद सा कोई आया नहीं। भाष्य वेदों का यौगिक सरल श्रेष्ठतम, ऐसा अब तक किसी ने बनाया नहीं। कोई कहता था मानव के हित के लिए, कोई कहता था मानव के हित के लिए, वेद में मांस खाने का संकेत है। कोई कहता था मानव के हित के लिए, वेद में मांस खाने का संकेत है। मांस का अर्थ होता उड़द आर्यो, मांस का अर्थ होता उड़द आर्यो, बस करता इसे जान पाया नहीं। आए अनगिन सुधारक जगाने यहाँ, पर दयानंद सा कोई आया नहीं। वेद का नाम लेकर गौ वैष्णव, वेद का ही नाम लेकर, क्योंकि वेद का लोगों ने बहुत दुरुपयोग किया। आज भी यह तत्र हम देखते हैं, कहीं पर जाते हैं तो कोई हमारे पौराणिक भाई, अदर भाई कहते हैं ये वेद में लिखा है। तो यदि देखते हैं, हमने कहा वेद लाइए, कहीं पर उसके नाम पर कोई रामायण ले आते हैं, उसके नाम पर कोई और ग्रंथ ले आते, कहती है वेद है। इतना भ्रम फैला दिया था। तो कहा वेद का नाम लेकर गौ वैष्णव, यज्ञ में काट करके जलाए गए। वेद का नाम लेकर गौ वैष्णव, यज्ञ में काट करके जलाए गए। ये दूषित कर्म है, ये दूषित कर्म उस ऋषि के बिना है, ये दूषित कर्म उस ऋषि के बिना, आके हमको किसी ने बताया नहीं। आए अनगिन सुधारक जगाने यहाँ, पर दयानंद सा कोई आया नहीं। भाष्य वेदों का यौगिक सरल श्रेष्ठतम, ऐसा अब तक किसी ने बनाया नहीं। इसी वेद के नाम पर जब महात्मा बुद्ध के जीवन की घटना है, कुछ लोग पशुओं को ले जाते हैं, बकरी को ले जा रहे हैं, गले में मालाएं पड़ी हुई हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं इन्हें कहाँ ले जा रहे हो? कहा इनकी बलि चढ़ाई जाएगी देवी के मंदिर पर। कि कहाँ लिखा है? तो कहा वेदों में लिखा है। तो फिर बुद्ध ने कहा हम ऐसे वेदों के नहीं मानते, इसलिए ऐसे वेद के नाम पर भ्रमित प्रचार प्रसार किया गया था। ये तत्र नरमेध यज्ञ, इसमें हमारे संस्कारों में अंत्येष्टि संस्कार नरमेध यज्ञ बोला गया है। गौमेध यज्ञ, अश्वम वै राष्ट्र अश्वही, जो देश की उन्नति का जो यज्ञ है वो अश्वमेध यज्ञ है। गौमेध, गौ का संवर्धन करना, गौ की रक्षा करना, वो गौमेध कहलाता है। तो अनेक इस प्रकार से अर्थों का अनर्थ किया। तो यह सब हमें किसने बताया? महर्षि दयानंद महाराज ने। और महर्षि दयानंद महाराज के जीवन को यदि हम देखें तो मेरा जो विषय था सार्वभौमिक कल्याण का, यदि कोई ऐसा ऋषि हुआ है तो ऋषि दयानंद महाराज हुए, जिन्होंने हर विषय को लिया है। नारी उत्थान का विषय यदि हम देखें तो उनकी जीवनी को पढ़कर देखें, जिन्होंने बहन की मृत्यु पर आंसू नहीं डाले, चाचा की मृत्यु पर आंसू नहीं डाले, लेकिन ऐसी वो विधवा, ऐसी वो अबोध, ऐसी वो गरीब, ऐसी भी वो महिलाओं की व्यवस्था को देखकर, अवस्था को देखकर आंसू डाले थे। कहना पड़ा न बहना की मृत्यु पर आंसू बहाए, चाचा जी मरे तो भी न डिगमगाए, वतन की गरीबी पे रोया वो इतना कि चेतक के मरने पर प्रताप इतना। फिर इसी के जीवनी घटना आती है। यदि हम स्वराज शब्द का लें उदाहरण,
कितने निर्भीक थे महर्षि दयानंद महाराज, तपश्चर्या में बैठे हुए हैं। गवर्नर वायसराय आते हैं, कहते हैं स्वामी जी आप अभी किसकी भक्ति कर रहे थे? तो उनके जो सहायक थे उन्होंने कहा ये गॉड प्रेयर कर रहे थे। तो कहा स्वामी जी महाराज आप बहुत उच्च कोटि के सन्यासी हैं, आपका नाम सुना है, आप सर्वप्रथम हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप जो भी गॉड की उपासना कर रहे थे उसमें आप यह अवश्य सब सम्मिलित कर दिया करें कि हमारा अंग्रेजों का राज्य जो है यह हमेशा हमेशा के रहे नहीं रहे और फलता फूलता रहे। तो ऋषि तो इतने निर्भीक थे, उन्होंने कहा मैं स्वयं प्रतिदिन यह परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि हमेशा हमेशा के लिए आज ही ये अंग्रेजों का राज्य चला जाए। तो ऐसा चिंतन था ऋषि का, क्योंकि वह कहते थे राज्य स्वदेशी सबसे उत्तम होता है। विदेशी राज्य कितना भी धनवान हो, कितना भी हमें पालन करता हो, कितना भी अन्न से परिपूर्ण हो, कितना भी हमें वो सुखदायक हो, लेकिन वह हमेशा हमारा प्रशंसनीय नहीं है। तो इसलिए ऋषि दयानंद जो थे एक ऐसे आए थे जिन्होंने वेद की शिक्षा के द्वारा संपूर्ण सार्वभौमिक कल्याण के लिए जो नियम बनाए थे, और जो दूसरा नियम जो था उन्होंने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए कहा था जब तक हमारी पूजा पद्धति, जब तक हमारा विश्वास, जब तक हमारी भक्ति एक ईश्वर की लिए नहीं होगी, एक ईश्वरवाद नहीं होगा, तब तक ये देश का कल्याण नहीं हो सकता। तो प्रथम ही उसमें नियम के पश्चात दूसरा नियम बताया कि ईश्वर कैसा है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, कि ईश्वर सतचित और आनंद स्वरूप है, वह निराकार है, वह सर्वशक्तिमान है, वह न्यायकारी है, वह दयालु है, वह अजन्मा है, वह अनंत है, वह निर्विकार है, वह अनादि है, वह अनुपम है, वह सर्वाधार है, वह सर्वेश्वर है और सर्वव्यापक सर्वांतरयामी और अजर अमर और अभय है। हमें उसी की उपासना करनी चाहिए। कि वास्तव में देखें, हम इस नियम पर चलें तो संसार में जो भी ईश्वर के प्रति जो एक अज्ञानता और जो रूढ़िवाद है वो सब दूर हो जाएगा। अभी विषय आ रहा था कि गोमेध का, गौ इंद्रियों को भी कहा गया है, गौ वाणी को भी कहा गया है। तो हमें इंद्रियों पर भी संयम रखना चाहिए। गोमेध जब भी लिखकर आ रहा था, मेरा तात्पर्य है अनेक इसके अर्थ होते हैं, लेकिन जो विषय जो था वेदों में जो राष्ट्र के कल्याण के लिए तो यथार्थ लेना चाहिए। जिस प्रकार से ऋषि लिखते हैं, अगर कहीं पर सैंधवम आनाय, सैंधव नमक को भी कहते हैं और सैंधव घोड़ी को भी कहते हैं। यदि कहीं पर गमन आगमन का कहीं जाना है, वहां पर भृत्य से कहें तुम सैंधवम आनाय, तुम सैंधव को ले आओ, तो वहां पर हमें घोड़े का ही अर्थ लगाना चाहिए। और यदि भोजन करने बैठे हो, वहां पर भृत्य को बोला जाए तुम सैंधवम आनाय, तुम सैंधव ले आओ, तो वहां पर हमें नमक का प्रयोग करना चाहिए। वहां पर घोड़े का शब्द उपयुक्त नहीं है। इसी प्रकार से जो भी अर्थ होते हैं उन्हें हम देश काल परिस्थिति को देखकर उसका अर्थ करना चाहिए। तो ये ऋषि ने सर्वप्रथम हमें बताया। और दूसरा नियम जो बताया था ईश्वर के प्रति, ईश्वर कैसा है। फिर जो विषय दिया था तीसरा, जो नियम सार्वभौमिक कल्याण के लिए जो ऋषि ने नियम बनाए हैं, वो मात्र इस भारत देश के लिए नहीं है, अपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए है। उसमें कहा वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। गीता पढ़ना धर्म हो सकता है, रामायण का पढ़ना धर्म हो सकता है,
शास्त्रों का पढ़ना धर्म हो सकता है, लेकिन वेदों का पढ़ना परम धर्म है हमारा, क्योंकि वेद ही ईश्वर की वाणी है। वेद के ही द्वारा समग्र ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो आइए कुछ और छोटा सा भजन। अनेक ऋषि आए, अनेक महापुरुष आए, किसी को वो उपाधि नहीं मिली, लेकिन महर्षि दयानंद महाराज को एक वेदों वाला कहा गया है। वो ऋषि ऐसा है जो वेदों वाला था, जिसने वेद का प्रचार प्रसार किया और वेद के सत्य के ही आधार पर सत्यार्थ प्रकाश का यहाँ पर एक अवतरण किया। तो बहुत सुंदर कवि ने कहा है, योगी आया जो वेदों वाला, किया था उजियाला दुनिया में सच्चे ज्ञान का। वो तो देवता था सारे ही जहान का। योगी आया था वेदों वाला, किया था उजियाला वेदों के सच्चे ज्ञान का। वो तो देवता था सारे ही जहान का। आदि में दया थी जिसके अंत में आनंद था। आदि में दया थी जिसके अंत में आनंद था। नाम भी कितना प्यारा था, नाम भी कितना प्यारा था। स्वयं पिया जहर हमको अमृत पिलाया। स्वयं पिया जहर हमको अमृत पिलाया। वह मोती का द्वारा था। ईश्वर भक्ति में थी कितनी शक्ति, जगती सारे ऋषि ने पहचाना। हाँ वेद ज्ञान माना, तो कारण था कल्याण का। वो तो देवता था सारे ही जहान का। करने को उपकार ऋषि सारे ही जहान का। अपना उपकार नहीं। जब महर्षि दयानंद महाराज गुफाओं में जाते हैं, चंदिराओं में जाते हैं, हिमालय की गुफाओं में योग विद्या के लिए, तब एक अंदर से एक आवाज आती है अंतरात्मा से कि ऋषि तुम अपना ही कल्याण चाहते हो, स्वयं अकेले ही मुक्ति की कामना चाहते हो, मोक्ष को जाना चाहते हो। तुम्हारा ये भारत देश, तुम्हारा ये आर्यवर्त देश कहाँ जा रहा है, क्या दशा है। तो पुनः उन्होंने एक चिंतन दिया कि मैं सारे विश्व का कल्याण करना चाहता हूँ। तो वह इस संसारकारी क्षेत्र में उतरे, इसलिए कहा करने को उपकार ऋषि सारे ही जहान का। करने को उपकार ऋषि सारे ही जहान का। पढ़कर चला अकेला था, चेला था न चेली कोई संगी न साथी। चेला था न चेली कोई संगी न साथी। बस ईश्वर एक सहेला था। विष जब खाया प्रभु गुण गाया। योगी को मुस्काया आया प्रभु मैं तेरी शरण में। अरे ओम भजन में मजा है स्वर तान का। वो तो देवता था सारे ही जहान का। योगी आया योगी आया वो वेदों वाला, किया था उजियाला दुनिया में सच्चे ज्ञान का।
वो तो देवता था सारे ही जहान का। इसलिए वो ऋषि जो वेदों के नाम से विख्यात हुए और वेदों की शिक्षा का उन्होंने प्रचार प्रसार किया। और वेद क्या है? वेद ही सत्य ग्रंथ हैं। जब महर्षि महाराज ने जब नियम बनाए विश्व के कल्याण के लिए, तो वो सत्य से डिगे नहीं। यदि हम चिंतन करें तो नियम जो विश्व के कल्याण के लिए बनाए हैं, उनमें 5 बार ऋषि ने सत्य का उद्बोधन दिया है। नियम 10 हैं और 5 नियम में सत्य का उन्होंने उजागर किया है। प्रथम में भी सब सत्य विद्या। जब कुछ लोगों ने कहा, स्वामी जी महाराज, आपके जो ये आर्य समाज का मिशन है, इसमें लोग बहुत जुड़ सकते हैं, सिर्फ आप एक संशोधन एक नियम में कर दीजिए। सिर्फ नियम में एक संशोधन कर दीजिए कि वेद सब विद्याओं का पुस्तक है, सब सत्य हटा दो। सिर्फ ये लिख दो कि वेद सब विद्याओं का पुस्तक है। तो ऋषि ने कहा, मैं सत्य के लिए ही तू सब कुछ कर रहा हूं। वेद सत्य विद्या है, उसमें असत्य विद्या कुछ भी नहीं है। यदि मैंने सत्य हटा दिया तो क्या बचेगा? यदि सत्यम वद धर्मम चर, सत्य ईश्वर है, नहीं सत्यात् परो धर्म। तो ये सब सत्य पर आधारित है। इसलिए कहा, सत्य के ग्रहण करने, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। फिर लिखा, सब काम धर्मानुसार। धर्म क्या है? सब काम धर्मानुसार, अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। ये 5 नियम सत्य पर आधारित हैं। और इसीलिए ऋषि ने कहा, चिंतन दिया, एक ऐसा ग्रंथ की रचना की जिसमें सब सत्य पर आधारित, और फिर उसका सत्य का अर्थ क्या, उसका प्रकाश क्या है। ऐसा ग्रंथ जो कालजयी, जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, ऐसा इसी ने हमें दिया। तो उस ऋषि ने संपूर्ण मानव मात्र के कल्याण के लिए, संपूर्ण सार्वभौमिक कल्याण के लिए और सारे प्राणी मात्र के कल्याण के लिए ये वेद का रास्ता जो प्रशस्त कराया, जिसे हम भूल चुके थे, जिसे काशी नरेश की कन्या अट्टालिका पर विलाप करती है, किम करोमि क्व गच्छामि को वेदानुद्धारिष्यति। तो कुमार भट्ट नाम का एक ब्रह्मचारी निकलता है, वो कहता है, माँ विभोषि बरारोहि महाचार्योस्ति भूतले। जब तक इस धरती पर कुमार भट्ट नाम का ब्रह्मचारी है, तब तक कोई चिंता नहीं है। तो इसलिए उस श्रृंखला में, उस ऋषि परंपरा में एक ऐसे ऋषि आए थे जो जिन्होंने वेद का प्रादुर्भाव और वेद का चिंतन दिया, और संपूर्ण कल्याण के लिए, और विशेषकर यदि देखा जाए तो नारी उत्थान के लिए, गौ रक्षा के लिए और संपूर्ण कल्याण के लिए 2 व्यवस्थाएं, एक विधि और निधि। हमारे संस्कारों की क्या विधि होना चाहिए? वास्तव में हमारे संस्कार गिर रहे हैं। संस्कार की क्या महत्ता है? संस्कारहीना पशवी समानः। वो संस्कारों की व्यवस्था के लिए वेदों में से ही पद्धति बनाई, उसका नाम है संस्कार विधि। उसका प्रचार किया। और दूसरा निधि, विश्व का कल्याण कैसे हो सकता है? गाव विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है, तो गौ का संवर्धन होना चाहिए। गौ करुणा निधि का हमें एक तरह से एक अमूल्य ग्रंथ दिया, और उसमें दिया कि ये गाय जो है कितना विकास कर सकती है हमारे इस मनुष्य मात्र कल्याण के लिए, और उससे कितना हमें लाभ होता है। क्योंकि उसी ग्रंथ को, उसी पद्धति को हमारे जो प्रचार प्रसार किया था, महर्षि ने उनका नाम दिया है, और उनको हम उनके सिद्धांत को भूल चुके हैं। श्री कृष्ण महाराज, उन्होंने भी गौपाल कहलाए थे। गाय पर एग्रीकल्चर का जो विकास किया था, उनके भाई जो बलदाऊ थे, बलराम थे,
मेरा तात्पर्य है ऋषि ने समग्र दृष्टिपात करते हुए संपूर्ण मानव के कल्याण के लिए वेदों का ज्ञान दिया। उनका यदि हम कहना मानते तो कितना कल्याण होता। बहुत सुंदर लाइनें कही हैं। जो आज की समस्या है, चाहे वो देश की हो चाहे राष्ट्र की हो, वो संपूर्ण रूप से समाप्त हो सकती थी। बहुत सुंदर कवि ने कहा है। कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते उस योगी राज का कुछ और ही हो जाता। भारत यह आज का, भारत यह आज का। कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते उस योगी राज का कुछ और ही हो जाता। भारत यह आज का, भारत यह आज का। शब्दों पर ध्यान देना। नुस्खा दिया तो स्वामी ने पहचान रोगी को, पहचान रोगी को। नुस्खा दिया था स्वामी ने पहचान रोग को, पहचान रोग को। यह जो भी कुछ असर है, यह जो भी कुछ असर है उसके इलाज का कुछ और ही हो जाता। भारत यह आज का, भारत यह आज का। कहना जो मान लेते उस योगी राज का कुछ और ही हो जाता। भारत यह आज का, भारत यह आज का। दृष्टिपात होता है। हमने कहना क्या नहीं माना। सब विद्वत मंडल यहाँ पर उपस्थित है। नाम सुना होगा नीलकंठ शास्त्री जी का। जीवन की घटना है। अनेक ऐसे लोगों ने वेदों के नाम पर, उपनिषदों के नाम पर एक बना दिया, अल्लोपनिषद बनाया। अल्लोपनिषद पेरिस के म्यूजियम में अभी वो है। और यजुर्वेद एक ऐसा बना जिसमें सारी शिक्षा थी ईसाइयत की। नीलकंठ शास्त्री जी जैसे लोग उस समय ईसाई बन गए। उन्होंने कहा यदि वास्तव में हम ऋषि का हमें दर्शन हो जाता, ऋषि के वेद सत्य ज्ञान का, तो हम ये कदापि नहीं हो पाता। तो सारा दृष्टिपात यदि हम देखें, वेद के नाम पर इतना अनर्थ किया गया, उपनिषदों के नाम पर इतना अनर्थ किया गया, कुछ का कुछ हमें बखेड़े में डाल दिया गया। तो इसलिए कहना पड़ा था। कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते उस योगी राज का कुछ और ही हो जाता। भारत यह आज का, भारत यह आज का। सच कहने से डरते न थे, चाहे जान भी जाए, चाहे जान भी जाए। सच कहने से डरते न थे, चाहे जान भी जाए, चाहे जान भी जाए। जग लोहा मान गया, जग लोहा मान गया उसकी आवाज का कुछ और ही हो जाता। भारत यह आज का, भारत यह आज का। कहना जो मान लेते उस योगी राज का कुछ और ही हो जाता। भारत यह आज का, भारत यह आज का। और जो उनके शिष्यों ने, और विशेषकर महर्षि महाराज जी ने जो हमें शुद्धि का जो चक्र चलाया था, वास्तव में देखें यह सूत्रपात ऋषि दयानंद जी ने किया था और उनके शिष्यों ने, श्रद्धा आनंद जी ने, देखराम जी ने। तो उसी लाइन में फिर कहा,
चल जाता शोधी चाक्र तो बनता न पाकिस्तान, बनता न पाकिस्तान। चल जाता शोधी चाक्र तो बनता न पाकिस्तान, बनता न पाकिस्तान। हामी कोई ना होता, हामी कोई न होता, रोजे नमाज का कुछ और ही हो जाता। भारत यह आज का, भारत यह आज का, कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते, उस योगी राज का कुछ और ही हो जाता। भारत यह आज का, भारत यह आज का, भारत यह आज का। इसलिए महर्षि दयानंद महाराज जी ने हमें संकेत और हमें दिशा दी कि हम वेदों की ओर लौटें। और वेदों की ओर कैसे लौटें? उन्होंने संपूर्ण मानव के कल्याण के लिए, और कल्याण कब होगा? जब हमारा गृहस्थ आश्रम महान बनेगा। उसकी व्यवस्था के लिए उन्होंने पंच महायज्ञ विधि बनाई। सर्वप्रथम यदि पंच यज्ञ हमारे घरों में होने लगे तो वास्तव में आज जो समस्या है, जो वास्तव में आज जो ऐसा दुर्नामवाद बढ़ा हुआ है, इनको पंच महायज्ञ बोला गया है। किसी भी पारायण यज्ञ को महायज्ञ नहीं बोला गया है, क्योंकि इन पंच महायज्ञों के द्वारा ही हमारे जो बच्चों में संस्कार का प्रादुर्भाव होता है। प्रथम ब्रह्म यज्ञ। यदि वास्तव में देखा जाए तो लोग यत्र तत्र इन्हीं पाखंडों में फंसकर ईश्वर को भूलकर किस किस दिशा में जा रहे हैं, तो का ब्रह्म यज्ञ, ईश्वर की जो उपासना है वो हम सिर्फ ब्रह्म यज्ञ के द्वारा कर सकते हैं। उसमें फिर मंत्रों का समावेश, कितना सुंदर अंक गणित है, 19 मंत्र समाहित किए हैं, 19 मंत्र, अर्थात ईश्वर एक है और संख्या 9 है। हम पूर्णता को प्राप्त करें, संख्या पूर्ण 9 है, तो हमें 19 की ओर बढ़ना पड़ेगा। 1 से आरंभ करेंगे और 9 अंक पूर्ण है तो 19 अंकों का समावेश किया। फिर दूसरा आया देव यज्ञ। जो देवता है 2 प्रकार की, जड़ और चेतन। उसमें 33 करोड़ देवता सभी आ जाते हैं, 33 कोटि प्रकार के। जड़ देवता जल, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा, जो जड़ हैं वो भी देवता हैं। फिर चेतन माता, पिता, विद्वान, आचार्य, जो हमसे बड़े हैं, विद्वान सो ही देवा, देवा। उनकी पूजा हम सबकी देव यज्ञ के द्वारा। फिर वलवैस देव यज्ञ, फिर अतिथि यज्ञ, फिर मात पितृ यज्ञ। ये 5 यज्ञ बहुत सरल हैं, इसको पंच पूजा भी कहा गया है। तो जब से हमारी पूजा पद्धति विस्मृत की थी, उसी को पुनः किसी ने हमें स्मरण कराया और कहा उन पंच यज्ञों की महिमा का बहुत प्रचार किया। और वास्तव में ऋषि ने सबसे प्रथम बनाई तो पंच महायज्ञ विधि बनाई थी। तो इसलिए ऋषि को उस नमन, इस जो 200वीं उनकी जन्म दिवस मनाया जा रहा है, तो हम उसको याद करते हुए उस ऋषि के बताए हुए रास्ते पर चलें। और जो मैंने एक बहुत मेरा प्रिय भजन है, सम्मानित डॉक्टर साहब जी, मेरा प्रिय भजन है, वो हमने कभी पूर्व छोटे पर याद किया था, बहुत छोटे थे हम, और वो सबको याद होगा, विद्यालयों में उसकी प्रार्थना की जाती है। मुझे वो प्रिय इसलिए है, उसमें राष्ट्रभक्ति, ईश्वर भक्ति, मातृभक्ति सब कुछ है उस भजन में, और वो एक प्रार्थना है, प्रेयर है। आइए उसके द्वारा थोड़ा हम समापन करेंगे। और बहुत सुंदर उसकी लाइनें हैं, कभी कोई भी शिक्षा पुरानी नहीं होती है, सूर्य पुराना नहीं होता है, वेद ज्ञान कभी लुप्त नहीं होता है। तो ऐसे ही जो विचार हैं, कोई कहे कि ये तो बहुत पुराना भजन है, कहीं कहीं कहते हैं वेद ज्ञान बहुत पुराना हो गया, नए की ओर लौटो। लेकिन हमेशा एक सूत्र है, हम जहां से चले थे वहीं पर हमको आना पड़ेगा। तो आइए, बहुत सुंदर है। उस परमात्मा से प्रार्थना की गई है, परमात्मा हमें भक्ति का दान दो। भक्ति को ऋषि ने कहा है उसकी आज्ञा का पालन करना। बहुत सुंदर इसकी लाइनें हैं। दया
हमें परमात्मा देना, या कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, या करना हमारी आत्मा में शोधता देना। इस सूत्र यहाँ पर आता है, अद्विण गात्राणि शुद्ध्यन्ति मना सत्येन शुद्ध्यते, विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा बुद्ध जन शुद्ध्यति। इसलिए या कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, या करना हमारी आत्मा में शोधता देना। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, दिलों में प्रेम का सागर। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, दिलों में प्रेम का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना, या कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, या करना हमारी आत्मा में शोधता देना। फिर भक्ति के विषय में कहा कि जो भी है हमें अंतरपट से देखना चाहिए, परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आंखों में बस जाओ प्रभु, आंखों में बस जाओ। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आंखों में बस जाओ प्रभु, आंखों में बस जाओ। अंधेरे दिल में आकर के, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना, या कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, या करना हमारी आत्मा में शोधता देना। और फिर इसी लिखते हैं, फिर क्या सुंदर कहा है कि हमारा धर्म क्या है। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। सदा ईमान हो सेवा,
बसेवक चल बना देना, या कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, या करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। और अंत में जो लाइनें कही हैं, जब ऋषि लिखते हैं कि हमारा देश स्वतंत्र होगा तब हम पूर्ण स्वतंत्र रूप से अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो इसलिए प्रार्थना में कहा गया है, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन के वास्ते मरना। ये हो गया वसुंधरा। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन के वास्ते मरना। वतन पर जा फिदा करना, वतन पर जा फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। इसलिए वह ऋषि ध्यान दे कैसे आए थे जिन्होंने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण सार्वभौमिक कल्याण के लिए अपना जीवन निछावर किया और कहा, ए दुनिया के लोगों वेदों की ओर लौटो, ए दुनिया के लोगों घर की ओर लौटो, ए दुनिया के लोगों प्रकृति की ओर लौटो। रिटर्न टू वेदाज, रिटर्न टू नेचुरल, रिटर्न टू होम। इसलिए हम उस ऋषि के बताए पथ पर चले। ऐसा कोई भी आज ऋषि नहीं आया जिसने सर्व चिंतन दिया हो। अनेक ऋषि दार्शनिक ऐसे आए जिन्होंने हमें जीना सिखाया, जिन्होंने डूबतों से बचाया, लेकिन ऋषि एक ऐसा आया जिन्होंने हमें तैरना सिखा दिया। तो ऋषि को नमन। उस ऋषि के लिए एक छोटा सा भजन, फिर समापन। ऋषि कौमिका रहनुमा बन के आया, ऋषि कौमिका रहनुमा बन के आया, ऋषि कौमिका रहनुमा बन के आया। दुखी बेबसों का, दुखी बेबसों का सखा बन के आया, ऋषि कौमिका रहनुमा बन के आया, ऋषि कौमिका रहनुमा बन के आया। अविद्या के बादल हवा बन उड़ाए, उम्मीदों के पीढ़ी से चमन मुस्कुराए, सुहाने सफर की, सुहाने सफर की क्षमा बन के आया, ऋषि कौमिका रहनुमा बन के आया, ऋषि कौमिका रहनुमा बन के आया। दुखी बेबसों का, दुखी बेबसों का सखा बन के आया, ऋषि कौमिका रहनुमा बन के आया। अंधेरों ने कब यहाँ किए थे उजाले, लगाए थे लोगों के
दिलों पर ये ताले, खुद ही रोशनी की, खुद ही रोशनी की शमा बन के आया, ऋषि कौम का रहनुमा बन के आया, ऋषि कौम का रहनुमा बन के आया। गुलामी के दिन थे, गुलामी की बातें, गुलामी के धंधे, गुलामी की रातें, गुलामी के ऊपर, गुलामी के ऊपर कजा बन के आया, ऋषि कौम का रहनुमा बन के आया, ऋषि कौम का रहनुमा बन के आया। दुखी बेबसों का, दुखी बेबसों का सखा बन के आया, ऋषि कौम का रहनुमा बन के आया, ऋषि कौम का रहनुमा बन के आया। बोले वेद भगवान की जय। इसलिए महर्षि दयानंद महाराज की 200वीं जो उनका जन्म दिवस है उसका ये प्रकरण चल रहा है और हमारा अमृत महोत्सव भी चल रहा है। तो आज ये ऋषि दयानंद का जो संपूर्ण सार्वभौमिक जो उनका योगदान था कल्याण के लिए, कोई भी उन्होंने ऐसा परिप्रेक्ष्य नहीं छोड़ा हो। और मेन मुख्य जो परिप्रेक्ष्य है वेद, वेद ही जीवन का आधार है। वेद परमपिता परमात्मा ने सृष्टि के आदि में जब जब सृष्टि की रचना होती है कहा यथा पूर्वम अकल्पयत, जैसी सृष्टि पूर्व में थी वैसी आज है, आगे भी रची जाएगी। और पुनः परमात्मा सृष्टि के आदि में वेद का ज्ञान इसी के अंतःकरण में देंगे। और किस प्रकार से, जिस प्रकार से सुप्त आत्माओं में ज्ञान दिया जाएगा और वह ज्ञान मानव के कल्याण के लिए होगा। और हम अवश्य ही जो वेद साहित्य है उसके 4 अंग हैं, 4 उपवेद हैं, 4 उसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं और 6 उसके शास्त्र हैं, उपनिषद हैं। इनका हम अवश्य श्रवण करें। और ऋषि ने स्वयं उसका प्रचार प्रसार किया और परमात्मा स्वयं उद्घोष करता है वेद के माध्यम से, अहम भूमिम ददाम आर्याय। हम ये भूमि जो है आर्य श्रेष्ठ लोगों को देते हैं, तो हम श्रेष्ठ बने और श्रेष्ठ विचारों का अनुसरण करें और श्रेष्ठ विचारों के द्वारा हम श्रेष्ठ समाज का निर्माण कर सकते हैं। और सब समाज का निर्माण होगा तो हम, हमारा समाज के साथ साथ हमारा देश भी सुंदर बनेगा। और जब देश सुंदर होगा हमारी कल्पना सुंदर होगी और हमारा देश फिर से विश्व गुरु कहलाएगा। तो आइए 2-3 लाइनें हम बोलते हैं। बहुत सुंदर कहा था कि हम कौन थे, हमें चिंतन करना होगा। हम कौन थे, हम क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ऋषि के हृदय में दर्द था तो ऋषि ने इसलिए आर्य समाज की स्थापना की, आर्य शब्द का उद्घोष किया। आर्य शब्द उत्पत्ति होती है रिरि गतौ धातु से, जो गति करे, जो सृजन करे, जो हमेशा चलता रहे। और उस ऋषि की जीवन को यदि हम पढ़ें तो उस जीवन से शिक्षा सभी ने ली है, लेकिन एक ऐसा व्यक्तित्व जिनकी मृत्यु से शिक्षा मिली हो, जिनकी मृत्यु से पंडित गुरुदत्त जैसा विद्यार्थी एक ऐसा जीवन का कायाकल्प हुआ हो, तो ऐसे जीवन के साथ साथ जो मृत्यु भी जो शिक्षा देती है, ऐसे उस ऋषि को नमन। और हम सबको उस ऋषि का धन्यवाद करना चाहिए, हमेशा उस ऋषि के मार्ग पर चलना चाहिए। इत्योम शमोम शांति शांति शांति। बहुत सुंदर पंडित संजय शास्त्री जी बरेली हमारे बीच में, कपिल रस्तोगी जी जुड़े हुए हैं। हम चाहते सम्मानित कपिल रस्तोगी जी आए और 5-7 मिनट में उनका आशीर्वाद मिले। सम्मानित कपिल रस्तोगी जी, कपिल जी, कपिल जी माइक खोल लीजिए। हेलो भाई, हेलो, हाँ आवाज आ रही कपिल जी? आवाज आ रही है सर जी? अब फोटो नहीं आ रही।
हेलो। हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, बोलिए। अच्छा। बहुत बहुत सुंदर प्रवचन दिए और बहुत बहुत बढ़िया लगा स्वामी जी की बातों को सुन के। स्वामी जी ने हमारे धर्म के लिए, हमारे देश के लिए और छुआछूत और सभी विचार, सभी पे उन्होंने अपनी दृष्टि डाली और बहुत प्रोग्राम बहुत बढ़िया चल रहा है आपका। और वह इतना ही कह पाऊंगा। धन्यवाद। सब युद्धवीर जी आइए, दो शब्द। युद्धवीर जी सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। आज का जो व्याख्यान आचार्य जी का बहुत ही लाभप्रद रहा। उन्होंने ऋषि के द्वारा जो उपकार हमारे लिए जो किए गए उन पर विशेष प्रकाश डाला और उनके जो सभी जो भजनों की जो सुंदर प्रस्तुति और इतने अच्छे जो भजन, मतलब कई बार हम भी उनको गुनगुनाते हैं। तो बहुत ही आभार आदरणीय आचार्य जी का, चंद्रदेव जी का, और आप सभी भद्रजनों को सादर नमस्ते जी। मुनि जी, मुनि पुरुषोत्तम बाणप्रस्थी जी। ओम। ओम आइए। आए हुए हैं हम, कहाँ गए थे काय? अरे अंधेरा कायम है आपका। अंधेरा तो कायम रहेगा ही। क्या है, लाइट नहीं आ रही आज? चलो चलेगी, सबको पता है आपका चेहरा, आप तो आ जाओ बस। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुभ यद्भद्रम तन आसुभ। हमारे बीच में सम्मानीय पंडित चंद्रदेव शर्मा जी, चंद्रदेव आचार्य जी, शास्त्री जी, बहुत अच्छी प्रस्तुति आपने प्रकरण को महर्षि दयानंद जी के लेते हुए और भजनों की प्रस्तुति दी है। आपके लिए और सभी हमारे विद्वजन पंडित व्यासनंदन शास्त्री जी, अभी उद्वीर जी ने अपना आशीर्वाद दिया है, नरूला जी को मैं देख रहा हूँ सामने, तो सभी के लिए सादर नमस्ते। महर्षि दयानंद जी ने वास्तव में हमारे लिए ऐसे मार्ग प्रशस्त किए हुए हैं, ऐसे मार्ग खोल दिए थे जिन पर चल करके हम आर्यों का ही नहीं, समूची मानव जाति का, अगर हम अपने अज्ञानता को, हठधर्मता को छोड़ के हुए और उनके बताए मार्ग पर चलें, तो कोई दो राय नहीं है इस बात में कि हम उस अपने आप जीवन के, मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा मानव जीवन का लक्ष्य ही परोपकार करना है। हम स्वयं के लिए तो सभी लोग कमाते हैं, खाते हैं, सब लोग कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए कर रहे हैं, जी रहे हैं, उनका लक्ष्य मानवीय जीवन हमेशा उच्चता की ओर ले जाने वाला है। तो हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए, हम बताए महर्षि दयानंद जी के बताए मार्ग पर चलें, वेद की जो उन्होंने शिक्षाएं हमारे बीच में रख दी थी, उस वेद मार्ग पर चलें, वेद को पढ़ें, पढ़ाएं। और पढ़ने के लिए आज मैं देख रहा था, बहुत हमारे सज्जन, चर्चा हुई वेद की, तो बोले हमें तो वेद मंगवाना है अपने घर में। पढ़ पाएंगे क्या? नहीं, हम नहीं खूब पढ़ पाएंगे, आप पढ़े लिखे हैं तो पढ़ पाएंगे, केवल आप लक्ष्य बना लीजिए। और लक्ष्य नहीं है हमारा तो हम वेदों को कहते तो रहे, सुनते रहे, वैसे तो वैसे हमने छोड़ ही दिया था वेद का बोलने, लेकिन अगर हम लक्ष्य बना लें तो हम पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो हमारा इसी में सारा जीवन का सार निकल के आ जाता है कि हम श्रेष्ठ मार्ग पर चलें और दूसरे लोगों को चलने के लिए प्रेरित करें। यही इसी भावना के साथ में मैं पुनः सम्मानीय पंडित चंद्रदेव शास्त्री जी के लिए प्रणाम करता हूँ। और सभी महानुभावों को, मुझे कोई नहीं देख पा रहा होगा लेकिन मैं सभी को देख पा रहा हूँ। सब देख रहे हैं आपको, तो सब देख रहे हैं। हाँ जी, तो मैं सबको सादर नमस्ते करता आप आइए नरूला जी। हूँ। ओम। नरूला जी। आदरणीय पंडित चंद्रदेव शास्त्री जी, लखनलाल आर्य जी, मुनि पुरुषोत्तम जी, व्यासनंदन शास्त्री जी और सभी आर्यजन, सबको सादर प्रणाम। वास्तव में लखनलाल जी, आपका कमाल का मतलब उद्देश्य रहता है कि आप सभी ज्ञान देने का, ज्ञान के प्रसार का प्रयत्न करते रहते हैं, कभी गद्य के द्वारा तो कभी वास्तव में आज भजनों के द्वारा शास्त्री जी ने वैदिक ज्ञान और स्वामी दयानंद जी के बारे में जो प्रवचन दिए और जो उनके बारे में बता, सबको सुनने से, श्रवण करने से हमेशा
वैदिक ज्ञान और वैदिक तत्वों की जानकारी होती रहती है और बड़ा अच्छा लगता है। तो हम सभी के लिए इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। और लखनलाल जी, आपका मैं इस तारीख को आपका हार्दिक धन्यवाद और आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं इस धन्यवाद। तारीख को भी संगीत में भजनों को सुनेंगे आप संगीत शास्त्री जी को नए विषय के साथ। आइए रामभज मदान जी अपना आशीर्वाद दे दीजिए। शास्त्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज की उनकी प्रस्तुति मुझे याद दिलाती है लगभग 30-40 साल पहले के भजनों की, जो सुनने में आते थे। उन्हीं को वो रहनुमा बन के आया, कौम का रहनुमा बन के आया। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। ऐसे भजन, छोटे छोटे भजन, लेकिन सदैव सजीव रहते हैं, ऐसा मेरी मान्यता है। इनको प्रस्तुति ठीक ढंग से की जाए तो हिला देने वाले हैं। धन्यवाद। और आपने हमें हिला दिया। आप बोलते हैं तो हम हिल जाते हैं, हमें लगता है कि चलो कम से कम आशीर्वाद मिल रहा हमारे लिए। आइए जिस प्रकार शर्मा जी नाती पोतों के साथ। बहुत ही सुंदर भजनोपदेश पंडित चंद्रदेव शास्त्री द्वारा, उनके लिए साधुवाद, कोटि सा प्रणाम। उन्होंने जो मुख्य बात कही कि प्रस्थान त्रयी के बाद में दयानंद त्रयी हम लोगों को पढ़ना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी जी का अमर ग्रंथ ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका और संस्कार विधि, ये स्वामी जी के 3 त्रयी, हम इसको कहते हैं दयानंद त्रयी। हर घर में होना चाहिए। संस्कार विधि के द्वारा होने चाहिए। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका से आप वेदों में गति कर पाएंगे। चारों वेदों के अंदर आपको गति करनी है तो आपको ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़नी चाहिए। और सत्यार्थ प्रकाश अगर आपके जेब में है तो कोई भी दूसरा धर्म वाला आपको कभी भी नीचे गिरा नहीं सकता, सार्थात में हरा नहीं सकता। तो ये सत्यार्थ प्रकाश तो आप पॉकेट रूप में अपने जेब में हमेशा रखें। तो इन चीजों का पढ़ना आज समाजियों के लिए बहुत नितांत आवश्यक है। और शास्त्री जी ने तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही कट्टर दयानंदी हैं। दयानंद के बारे में भजनों के माध्यम से हम लोगों को जो मार्ग दिखाया वो बहुत ही अच्छा रहा। उसके लिए वे साधुवाद के पात्र हैं। शांति पाठ। इस तारीख को शांति पाठ करें क्या? हाँ, शांति पाठ प्रारंभ। शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति राप शांति रौषधया शांति वनस्पतया शांति विश्व देव शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांति देव शांति क्षमा शांति रेडी शांति शांति शांति। जो बोले स्वावे सत्य सनातन धर्म की जय, गुरुगण की जय, योगेश्वर श्री दयानंद की जय, राधा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, योगेश्वर श्री कृष्ण की जय, शेष राम की जय, सदानंद की जय, स्वामी आत्मानंद की जय, माता की जय, माता की रक्षा हो, पालन हो, समाज अमर रहे, ज्योति जलती रहे, उनका झंडा ऊंचा रहे, नारियों के महाकुंभ की जय। सभी को नमस्ते जी। सर्वेभ्यो नमः। नमो नमः। नमस्ते। कल शर्माबाई जयंती पर एक विशेष कार्यक्रम रखा गया है और नए विषय के साथ कल हम लोग जुड़ेंगे। सम्मानीय लखनलाल जी, मैं अभी 4 बजे ही बल्कि 6 बजे कहीं से आया था। आपने जब सुबह प्रातःकाल कहा तो मैं कहीं बाहर था। अभी मैं सिर्फ आधा घंटे पूर्व ही बरेली में आया मैं, तो मैंने आपका जो भी था मैटर उसी प्रकार से मैंने बोल दिया जो भी था मेरे अंतरपट में। तो मैंने कोई तैयारी नहीं की, तो मैं आके बैठा ही था। तब तक जो है आपका फोन आ गया। मैंने कहा अभी बैठा हूँ तैयार में होके,
तो मैंने वो जैसा भी था प्रचार प्रसार किया। ठीक है, बहुत आप सुंदर। अच्छा था, बहुत अच्छा प्रस्तुति दी आप। कार्यक्रम रहा तो संगीत में जैसे हमारे आके बैठा ही था बिल्कुल मैं कहीं से। नरोला जी बहुत ने सुंदर। ना, तो संगीत में अलग अलग स्वाद आप बदलवाते थे, हम भी बदलवाते। परमात्मा व्यवस्था करा देता है कब क्या करना है। तो आचार्य जी सभी को नमस्ते। अभी जैसे आप बता रहे थे, एक वेद मंत्र है, आप तो ज्यादा जानते हैं, हम तो रट्टा फिकेसा नहीं करते हैं। एक कस्तवा युनक्ति से तवा युनक्ति, कस्मई तवा युनक्ति, जी तस्मई तवा युनक्ति, कर्मणे वाम वैताय वाम। पर हम जैसे जो साधारण जनमानस हैं और जो हमारी जो टीम है, उनको लाभान्वित करने के लिए ये तो व्यवस्था आदरणीय लखनलाल जी के माध्यम से ईश्वर के द्वारा ही शायद, ये क्या भाव है, आप थोड़ा ज्यादा प्रकाश डाल सकते हैं इस मंत्र पर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक। चलिए, बहुत सुंदर मंत्र है ये, बहुत ही सुंदर मंत्र है ये। और कल कल प्रकाश डालेंगे। हाँ, कल जो परसों पुनः आचार्य जी को सुनेंगे और चर्चा होती रहेगी। अभी विराम दीजिए, कल मुलाकात करते हैं आप सभी को। सादर नमस्कार। ठीक है, सभी को नमस्ते। रियाज को मेडल मिला, रियाज को उसको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। रियांश तो वास्तव में धन्यवाद। प्रिय है, देखो प्रिय जी, है। ये आने वाले टाइम में हम सबका मार्गदर्शन करेंगे, बहुत उच्च कोटि के विद्वान बनेंगे। हमारा उत्साह बिल्कुल कराएंगे। अपने दादाजी से भी ऊपर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल अवश्य। आइए नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।